So these are vessels of the vessels of the lymph trunk. Lymph duct. We have to start with lymph duct today, right? So lymphatic ducts. लिम्फेटिक डक्ट कितने होते हैं? दो डक्ट होते हैं लिम्फेटिक, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट को थोरेसिक डक्ट भी बोलते हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। लिम्फेटिक lymph empties into two ducts, two conducting ducts. Okay, the very first one is thoracic duct, which is also termed as left lymphatic duct, and the next one is right lymphatic duct. Now we will see it one by one. Okay, so just give me 1 second. Give me 1 second. Oh, sorry. So let's start. Lymph from these ducts enters the bloodstream via the left subclavian vein and the right subclavian vein. अब जैसे ना लिम्फेटिक, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था कि जो लिम्फेटिक सिस्टम में जो लिम्फ फ्लूइड्स आते हैं, जिसे हम लिम्फ कहते हैं, दीज आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द इंटरस्टिशियल स्पेस से और ब्लड के फ्लूइड से, राइट। अब क्या होता है कि आफ्टर फिल्ट्रेशन, एक बार जब लिम्फेटिक सिस्टम में ये सर्कुलेट हो जाता है, तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है, जितने भी ब्लड ब्लड में जो व्हाइट ब्लड सेल है, जिसमें कि व्हाइट ब्लड सेल में क्या प्रेजेंट है, T3 एंड T4 सेल्स आर प्रेजेंट, राइट। वो भी क्या करते हैं, एज अ डिफेंस सिस्टम हमारी बॉडी के लिए वर्क करते हैं। एंड अलोंग विद इट, जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है, इसमें भी क्या है, टी सेल एंड टी सेल इज प्रेजेंट। तो टी सेल क्या करता है, आगे जितने भी माइक्रोब्स है या जितने भी फॉरेन ऑब्जेक्ट्स है या सब्सटेंस है, उसके उसको फिल्टर आउट करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस। और ये जो प्रोसेस होता है वो कहाँ होता है, लिम्फ नोड्स में होता है, ठीक है। तो जितने भी लिम्फ वेसल्स हैं, जब लिम्फ वेसल्स है, उसके बीच बीच में हमने मैंने क्या बताया था आपको कि क्या प्रेजेंट होता है, लिम्फ नोड प्रेजेंट होता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे एक पानी का पाइपलाइन बिछा हुआ है और बीच बीच में एक फिल्टर, थोड़ी थोड़ी बीच में, जैसे कि आधे आधे किलोमीटर में या 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में एक एक फिल्टर रखा हुआ है, जैसे ऐसे समझ लो। वैसे हमारी बॉडी का लिम्फेटिक सिस्टम, देखिए पूरा वेसल है और बीच बीच में लिम्फ नोड्स हैं, एंड दीज लिम्फ नोड्स वर्क एज ए फिल्टर। एंड फिल्टर का जैसे भी काम करते हैं, along with it, these lymph nodes have the property of conducting phagocytosis, ठीक है। phagocytosis भी करते हैं। phagocytosis में क्या होता है कि जो हमारी बॉडी का सेल होता है वो क्या कर लेता है, हमारी बॉडी किसी भी फॉरेन ऑब्जेक्ट को या फिर कैंसर कॉजिंग सेल, जो कि ऐसे सेल जिनका एबनॉर्मल डीएनए डिटेक्ट हो रहा है, राइट, तो उसको क्या करता है, खुद ही कंज्यूम कर लेता है, फैगोसाइट कर लेता है। सो अब जब ये पूरा लिम्फेट, मैं ये इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जैसे अब ये जितना पूरा लिम्फेटिक सिस्टम में अगर हमारा लिम्फ फ्लूइड मूव हो गया, ठीक है, अब इसका पूरी तरह से फिल्टर हो चुका है, क्लियर हो चुका है, और देर इज नो एनी इम्प्योरिटी। तो अब वो क्या होता है, वापस से हमारे ब्लड में वापस से आ जाता है, ठीक है। तो जब ये ब्लड में आता है, थ्रू विच रूट दे कम बैक, कहाँ से आते हैं, लेफ्ट सबक्लेवियन वेन एंड राइट सबक्लेवियन वेन से, ठीक है। सबक्लेवियन वेन आपको पता है ना, अपने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ा हुआ है। तो राइट सबक्लेवियन वेन एंड लेफ्ट सबक्लेवियन वेन से वापस से जो फिल्टर्ड lymphatic fluids हैं वो वापस से हमारे ब्लड में आ जाएंगे। ओके, सो नाउ हियर दिस इज द स्ट्रक्चर। रीजनल lymphatic nodes के स्ट्रक्चर है,
सी एट द नेक, आपको नेक में कौन सा लिम्फेटिक नोड मिलता है? सर्वाइकल नोड्स मिलते हैं। एक्सिला में एक्सिलरी नोड, सॉरी, इंगुइनल रीजन में इंगुइनल नोड्स। देन देयर इज राइट एंड लेफ्ट सबक्लेवियन वेन्स। आप देख रहे हो राइट वेन एंड लेफ्ट वेन, सबक्लेवियन वेन। तो ये हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में आता है और उसके बाद ब्लड से मिक्सअप होके फिर से ब्लड के थ्रू जाता है और फिर ब्लड से साइड बाय साइड एक तरफ से ये क्या हो रहा है, फिल्टर्ड जो फ्लूइड है, लिम्फेटिक फ्लूइड है, वो ब्लड में वापस भेज रहा है और ब्लड से देन फ्लूइड कलेक्ट भी करता रहता है सो दैट इट कैन फिल्टर इट अगेन एंड अगेन। आई होप कि समझ में आ रहा है। कहीं पे अगर कंफ्यूजन हुआ तो मुझे पूछना है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स द थोरैसिक डक्ट, जो अब हम एक एक करके थोरैसिक डक्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट वी विल पिक अप द लेफ्ट थोरैसिक डक्ट, अबाउट 15 to 18 inches, that is 38 to 45 सेंटीमीटर इन लेंथ। जो हमारा लेफ्ट थोरैसिक डक्ट है या लिम्फेटिक डक्ट है, वो कितना, उसकी लेंथ कितनी होती है? 38 to 45 सेंटीमीटर, और आप इंचेस में 15 to 18 इंचेस ले सकते हो, ठीक है। बिगिंस एज ए डायलेशन कॉल्ड द सिस्टर्निया छिली। ये कहाँ से स्टार्ट होता है? जहां से सिस्टर्निया चाइली, दिस साइड, फ्रॉम दिस साइड इट स्टार्ट्स। एंड ये क्या करता है? पूरे मेन कलेक्टिंग डक्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, और ये मेन कलेक्टिंग डक्ट है। जो लेफ्ट यानी कि जो thoracic डक्ट है, दैट इज द मेन कलेक्टिंग डक्ट ऑफ आवर लिम्फेटिक सिस्टम। मतलब इसमें ज्यादा कंपेयर टू द राइट लिम्फेटिक डक्ट, लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट में आपको लिम्फेटिक फ्लूइड्स ज्यादा मिलेंगे। ओके, ज्यादातर जो वेसल्स हैं वो कहाँ पे, जितने भी वेसल्स क्या बनाती है? ट्रंक, और ट्रंक मिलके क्या बनाते हैं? lymph duct, राइट। तो जितने भी वेसल्स हैं या ट्रंक है, वो ज्यादा कहाँ पे मर्ज होते हैं? थोरैसिक डक्ट में। ओके, प्लीज जो कौन कौन से एरियाज से ये लिम्फेटिक फ्लूइड को कलेक्ट करता है? रिसीव्स लिम्फ फ्रॉम लोअर बॉडी, जितना भी हमारा लोअर बॉडी है, लाइक लेग्स, एब्डोमिनल रीजन, ओके, एंड अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट। और अपर, ऊपर का जो हमारा लेफ्ट क्वाड्रेंट है वहां से होता है, यानी कि लेफ्ट आर्म, लेफ्ट चेस्ट, ये वाले रीजन आ जाते हैं, ठीक है। एम्प्टीज इनटू द लेफ्ट सबक्लेवियन वेन, इसीलिए, और ये फ्लूइड कहाँ पे एम्प्टी होता है? कहाँ पे जाके मर्ज आउट होता है, या फिर कहाँ पे अपना लिम्फेटिक फ्लूइड को खाली करता है? लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में, इसीलिए इसका नाम है लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट। ओके, अभी मैं आपको राइट समझाऊंगी तो फिर आपको ये लेफ्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, फिर उसके बाद हम एक बार फिर से देख लेंगे लेफ्ट को, ठीक। नाउ इसको राइट में जाने से पहले, व्हाट इज सिस्टर्निया चाइली? दिस इज द लार्ज, ये एक बहुत बड़ा लार्ज लिम्फ वेसल्स होता है, फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ लिम्फ वेसल्स फ्रॉम लोअर बॉडी। बेसिकली जितने भी लिम्फेटिक वेसल्स नीचे हमारे लोअर बॉडी से आते हैं ना, वो मर्ज करके क्या बनाते हैं? उसको सिस्टर्निया चाइली बोलते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे लोकेट करता है? हमारे लंबर वर्टिब्रा में करता है, वो भी एंटीरियर रीजन में और सेकेंड लंबर वर्टिब्रा में। ओके, और ये मेन मेन थोरैसिक डक्ट का काम करता है, कंटिन्यूस सुपीरियरली एज थोरैसिक डक्ट। थोरैसिक डक्ट में जो मेन डक्ट है वो है सिस्टर्निया चाइली। नाउ वी आर गोइंग टू सी द राइट लिम्फेटिक डक्ट। अब राइट लिम्फेटिक डक्ट कितना लेंथ का होता है? देखो इसका लेंथ और उसका लेंथ में डिफरेंस देखो, इट इज ओनली 0.5 इंचेस और 1.5 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर में वो 35 to 45 सेंटीमीटर था ना, 38 to 45 सेंटीमीटर लेंथ का था। इसीलिए दैट्स व्हाई दिस इज द मेन लिम्फेटिक डक्ट। और राइट का आप साइज देखो, यस, वॉइस ब्रेक हो रही है, अब ठीक है वॉइस? अब ठीक है वॉइस? Yes. ओके,
ओके, अगर कोई फिर कोई डिस्टरबेंस होगा तो मुझे बताना, ठीक है। देन हियर कम्स दी, तो अभी आप इनके लेंथ का डिफरेंस देखो। राइट लिम्फेटिक डक्ट बहुत छोटा होता है, ठीक है। इट इज ओनली 1.5 सेंटीमीटर इन लेंथ, और जिसको आप इंचेस में लोगे तो 0.5 इंच का होगा। जबकि लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट कितना लंबा था, इट वाज 38 टू 45 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज रिसीव्स lymph फ्रॉम अपर राइट क्वाड्रेंट। ये सिर्फ और सिर्फ अपर राइट क्वाड्रेंट से ही हमारे lymph को इकट्ठा करता है। इट कलेक्ट्स lymph फ्रॉम द अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट ओनली। ओके, बट वेर एज जो लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट था वो कहाँ से कर रहा था, लोअर बॉडी से, और राइट सॉरी लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट से। और ये कितना सिर्फ एक पोर्शन से कर रहा है, दैट इज अपर राइट क्वाड्रेंट से कर रहा है, ठीक है। अब ये जैसे लेफ्ट वाला लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में ओपन आउट होता था या एम्प्टी होता था, इट इज राइट वन is opened in the right subclavian vein. Now we will move to the lymph nodes. Lymph nodes क्या होते हैं? Lymph nodes are basically या फिर ओवल शेप के होते हैं या फिर आपको बीन शेप के दिखेंगे। और ये क्या होते हैं, मासेस ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू। जो लिम्फेटिक वेसल्स है ना, या जो भी एंड क्या एंडोथेलियल सेल्स आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स, हमने पढ़ा है ऑलरेडी। तो उसी के मास का बना होता है ये। सेम जो भी कंपोनेंट का आपका लिम्फेटिक वेसल बना है उसी का लिम्फ नोड भी बना है, बट इट इज हैविंग द मास कंपोनेंट। जो कंपोनेंट जो भी है, सेल है, टिश्यू है, वो ज्यादा नंबर में है इसमें। ओके, क्या करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी बॉडी में डिफेंस सिस्टम के लिए वर्क करता है, और वाइट ब्लड सेल का फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। ओके, लिम्फ नोड्स along with the length of lymphatic vessels, आपको हर जगह lymph nodes मिलेंगे। पूरे lymph vessel में आपको lymph nodes मिलेंगे। ओके, scattered throughout the body, usually in cluster। और हमारे पूरे बॉडी में ये क्या होते हैं, फैले हुए होते हैं। और किस तरह से फैले हुए होते हैं, मतलब ग्रुप में होते हैं। ओके, इन क्लस्टर, इन ग्रुप दे आर। तो जैसे कहाँ कहाँ पे होते हैं, सर्वाइकल हो रहा था, देखा था ना हमने अभी एक स्ट्रक्चर में, देन एक्जिला में, देन इनगुइनल रीजन में। तो ज्यादा लिम्फेटिक नोड्स कहाँ मिलते हैं, सर्वाइकल रीजन में। इसीलिए अगर आपको अच्छा फ्लो करना है तो नेक मसाज अच्छे से करना होता है, कान के पीछे का मसाज अच्छे से करना होता है। देन एक्जिला में होते हैं। ओके, देन कहाँ पे होते हैं, इनगुइनल रीजन में होते हैं। फाइन, सो दिस इज द स्ट्रक्चर। इसमें आपको पाथवे बताया हुआ है, तो बेसिकली पाथवे मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि पाथवे क्या है। इसमें अगर अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो कोई इश्यू नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। पाथवे सेम यही पाथवे है, ठीक है। आई एम गोना शो इट टू यू। और मैं आपको इस क्लास के बाद एक वर्ड वर्ड के फॉर्मेट में, मुझे वो नोट्स जो मैंने बताया था ना, मैंने प्रिपेयर किया हुआ था, वो मुझे मिल गया, तो वो मैं आपको शो कर दूंगी। देखो, तो पाथवे है वो यही है। देखो, लिम्फेटिक कैपिलरीज से फ्लूइड कलेक्ट होगा, देन आ गया लिम्फेटिक वेसल्स में, देन लिम्फेटिक वेसल्स के बीच बीच में क्या है मैंने बताया, लिम्फ नोड्स है, तो लिम्फ नोड्स में आ जाएगा फ्लूइड। देन उसका लिम्फ नोड से फिल्टर आउट होने के बाद फिर से लिम्फेटिक वेसल में चला जाएगा। फिर वेसल मिलके क्या बनाते हैं, ट्रंक बनाते हैं, lymphatic trunk, then forms the lymphatic duct, and then merges into the subclavian vein, right and left. So this is the same pathway. Here it is given. This one is of the same pathway, बस इसको सिर्फ explain करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो no need to get confused। और जैसे जब ये ध्यान रखना, जैसे आप जैसे जो lymph fluid है, जब lymph node में enter करता है, ओके, तो जहां से enter करता है that is termed as
क्या होता है उसको, इफरेंट वेसल, ओके, एंड जहां से निकलता है उसको बोलते हैं एफरेंट वेसल. सो दिस यू हैव टू रिमेम्बर. सी सी हियर द स्ट्रक्चर. देखो, इट हैज फॉलिकल्स, कॉर्टेक्स, आउटर सरफेस में कॉर्टेक्स है, फॉलिकल है, ओके. जहाँ पे पाइप बनना स्टार्ट होता है ना उसको बोलते हैं हिलस और हाइलस और हिलस, यू कैन से. देन देयर इज कैप्सूल आउटसाइड टू प्रोटेक्ट, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए कैप्सूल भी प्रेजेंट है, ओके. जहां से फ्लूइड्स एंटर कर रहे हैं वो जगह देखो आप, ऊपर वाला जो यहाँ पे एरो जहां से एंटर कर रहे हैं वो हो गया एफरेंट वेसल और एफरेंट लिम्फेटिक वेसल. जहां से फिल्टर होने के बाद जब ये पास आउट हो जा रहा है लिम्फेटिक नोड से, तो वो है इफरेंट लिम्फेटिक वेसल, ओके. Then there is medullary sinus. Then there is medullary cord also. Medullary sinus basically जितने भी आपके white blood cell, ये वहाँ formation होता है इसका. So this is the structure of a dissected lymphatic node. एक lymphatic node को अगर आप dissect करोगे तो आपको, और अंडर माइक्रोस्कोप देखोगे तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा. तो देखो, नाउ lymphatic nodes और lymph nodes covered by a capsule. lymphatic node किससे कवर्ड होता है, कैप्सूल से कवर्ड होता है. यही इसमें ना, इट कंटेन्स कैप्सुलर एक्सटेंशन कॉल्ड ट्रेबिकुलाई. इसमें क्या होता है, इसका कैप्सूल का एक्सटेंशन होता है जिसको क्या कहते हैं, ट्रेबिकुलाई कहते हैं. और ये जो ट्रेबिकुलाई है ना, वो क्या करता है, लिम्फेटिक नोड्स के अंदर पार्टीशन क्रिएट करता है, ठीक है. उसको पार्टीशन में क्रिएट कर देता है उसके बीच में. तो अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो देखो, बाहर में आउटसाइड का क्या है, यहाँ पे आपको कैप्सूल लिखा हुआ दिख रहा है ना. अब ये कैप्सूल अंदर की ओर जो मुड़ रहा है और ये क्या बना रहा है, ट्रेबिकुलाई, यानी कि सेगमेंट फॉर्म कर रहा है. आप कह सकते हो सेगमेंट फॉर्म कर रहा है, और आप कह सकते हो कि ये चैम्बर्स बना रहा है. सो इट इज फॉर्मिंग अ सेगमेंट और चैम्बर्स, ओके. एंड ईच चैम्बर कंटेन्स, एक एक चैम्बर में क्या क्या होता है, कॉर्टेक्स होता है, फॉलिकल्स होते हैं, मेच्योर्ड फॉलिकल्स होंगे. मेच्योर फॉलिकल्स कौन से होंगे, जर्मिनल, सेंटर इन फॉलिकल्स. सो दिस इज स्ट्रक्चर के हिसाब से मैं बता रही हूँ. नाउ इंटरनल टू कैप्सूल आर रेटिकुलर फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट. कैप्सूल के अंदर क्या क्या बनता है, रेटिकुलर फाइबर्स, फाइब्रोब्लास्ट. ये क्या बनाते हैं, एक फ्रेमवर्क टाइप का बनाते हैं लिम्फ नोड में, ओके. और दो मेन रीजन होता है, एक कॉर्टेक्स होता है, एक मेडुला होता है. देखो यहाँ पे एक कॉर्टेक्स हो गया, देन द नेक्स्ट इज मेडुला. कॉर्टेक्स आपको कहाँ में मिल रहा है, या देखो इधर स्ट्रक्चर में, मेडुला में. फिर मेडुला इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, इट इज मेडुलरी साइनस एंड मेडुलरी कोर्ड. कॉर्टेक्स बाहर वाले तरफ में, मेडुला बीच में. नाउ व्हाट कॉर्टेक्स डज, अब कॉर्टेक्स क्या करता है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया कि कॉर्टेक्स क्या होता है, बाहर आउटसाइड की तरफ होता है, और मेडुला क्या होता है, अंदर की तरफ होता है, ठीक है. तो अगर बाहर की तरफ होता है तो कॉर्टेक्स किसके साथ अटैच होगा, डेफिनेटली जस्ट जस्ट बिनीथ, कैप्सूल के जस्ट बिनीथ होगा, मतलब जस्ट अंडर द कैप्सूल इट विल लाई. सो आउटर रीजन डायरेक्टली beneath the capsule. The cortex forms the outer region which is just अंडर दी कैप्सूल. कैप्सूल के जस्ट अंदर वाला जो रीजन है वो हो गया कॉर्टेक्स. कंटेन्स डेंसली पैक्ड lymphocytes arranged in masses called follicles. और ये कॉर्टेक्स में बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे lymphocytes होते हैं, ओके. और ये lymphocytes क्या बनाते हैं, या हम इन lymphocytes को ही क्या कहते हैं, फॉलिकल्स कहते हैं, ओके.
और जो तभी देखो मैंने बताया ना आपको, यहीं पे कॉर्टेक्स और मेडुला में ही टी सेल बनता है, मैक्रोफेजेस बनते हैं, फॉलिकुलर डेंड्राइट्स बनते हैं। मतलब बेसिकली जितने भी टी सेल बन रहे हैं ना, एक्टिव टी सेल बन रहे हैं, जो कि फाइट कर सकते हैं अगेंस्ट फॉरेन ऑब्जेक्ट और फॉरेन सब्सटेंस और फॉरेन माइक्रोब्स इन आवर बॉडी, वो यही कॉर्टेक्स में मेनली बनता है। Then comes the medulla. Medulla has the inner region of lymph nodes. Lymphocytes are arranged in strands called medullary cord, contain macrophages and plasma cell. अब मेडुला में क्या होता है, मैक्रोफेजेस होते हैं और प्लाज्मा सेल होता है। तो मैक्रोफेजेस में क्या हेल्प करेगा, मैक्रोफेजेस फिल्ट्रेशन के लिए हेल्प होता है मैक्रोफेजेस का, ठीक है। सो नाउ द फंक्शन ऑफ मेडुला इज बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन। देखो कॉर्टेक्स में क्या हो रहा था, टी सेल्स बन रहे थे जो हमारी बॉडी के अगेंस्ट फाइट करते हैं, और मेडुला में क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन हो रहा है हमारी बॉडी का, ओके, विद द हेल्प ऑफ मैक्रोफेजेस। और बेसिकली मैक्रोफेजेस में क्या होता है कि जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो सेल है, जैसे कैंसर सेल, कैंसरस सेल है, उनको क्या होता है, फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस होता है वहां पे, ओके। As the lymph passes through a node, bacteria and other foreign materials are trapped by reticular fibers within the node. देखा। सो जो बैक्टीरिया है या अदर कोई भी फॉरेन मटेरियल्स है, वो क्या हो जाते हैं, इन फाइबर्स में ट्रैप हो जाते हैं। और जो बैक्टीरिया होगा उसका क्या होगा, फैगोसाइटोसिस के थ्रू वो किल कर देंगे। एंड जो बाकी क्या, जो जैसे प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू एंटीजन in the lymph, antibodies, lymphocytes, and monocytes are eventually turned to the blood by subclavian vein. और जो फिल्टर्ड है, सॉरी, जो जैसे सॉरी, हाँ, जो बैक्टीरिया वो फैगोसाइटोसिस के थ्रू मैक्रोफेज में उसका फैगोसाइटोसिस हो जाएगा और वहां पे किल हो जाएगा, ठीक है। अब नाउ, अब जो प्लाज्मा सेल जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, मैक्रोफेजेस एंड प्लाज्मा सेल था ना इसमें, देखो यहाँ पे, देखो, मेडुला कंटेन्स मैक्रोफेजेस एंड प्लाज्मा सेल। तो मैक्रोफेजेस का तो समझ में आ गया, फैगोसाइटोसिस करता है, फाइन, और फिल्ट्रेशन में काम करता है, ओके। मैक्रोफेजेस हो गया। अब प्लाज्मा सेल क्या कर रहा है, सो अब प्लाज्मा सेल क्या बनाता है, फिर से एंटीबॉडीज बनाता है, एंटीजन एंटीबॉडीज फॉर्म करता है, एंड सॉरी, एंटीबॉडीज के अगेंस्ट एंटीजन प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी में। एंड अब ये जो हमारी बॉडी में डिफेंस सिस्टम रेडी हो गया ना, जैसे अभी हमारी बॉडी में एंटीजन भी प्रेजेंट है, टी सेल भी प्रेजेंट है, और जितने भी फॉरेन सब्सटेंसेस थे, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे या कैंसर कॉजिंग सेल्स थे या कैंसरस सेल थे, कैंसर कॉजिंग सेल कुछ नहीं होता है, दैट्स द रॉन्ग टर्म विच आई एम यूजिंग, कैंसरस सेल, ठीक है। कोई भी कैंसरस सेल थे या फिर कोई भी ऐसा सेल था जिसका कि डीएनए म्यूटेट हो गया है, डेब्रिस फॉर्म हो चुका है, तो ऐसे सेल को क्या हो गया, फिल्टर भी हो चुका है ना। अब हमारी बॉडी में एंटीजन भी फॉर्म हो चुका है हमारी बॉडी को फाइट करने के लिए, हमारी बॉडी में टी सेल भी फॉर्म हो चुका है। अब क्या होता है, ये सारी चीजों को लेकर के ये जो फ्लूइड है, लिम्फेटिक फ्लूइड है, वो कहाँ जाकर के ब्लड में मिल जाती है, एट द सबक्लेवियन वेन, राइट एंड लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में जाकर के हमारी बॉडी में, यानी कि हमारे ब्लड सिस्टम में फिर से वापस आ जाती है, ओके। सॉरी। तो मेजर लिम्फ नोड्स कौन कौन से हैं, देखो, सर्वाइकल है, एक्सिलरी है, इंगुइनल है, एंड मिसेंट्रिक है, ओके। तो यहाँ से हम कल पढ़ेंगे। यहाँ तक हो गया आपका आज के लिए। अगर इसमें आपको कहीं पे भी डाउट है, जो बायोलॉजी, जैसे मैंने जो अभी आपको पढ़ाया, एक बार मैं स्लाइड कर देती हूँ। यहाँ से स्टार्ट किया था हमने, लिम्फेटिक डक्ट्स दो होते हैं, थोरेसिक डक्ट और लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट और राइट लिम्फेटिक डक्ट। ये है कि जहाँ पे हमारी पूरी बॉडी में थ्रू आउट जो लिम्फ नोड्स स्प्रेड होते हैं, उसका स्ट्रक्चर दिया है। जो थोरेसिक
डक्ट होता है, यानी कि लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट, वो मेन डक्ट होता है बॉडी में हमारे। ओके, इसका लेंथ होता है 38 to 45 सेंटीमीटर। ये कहाँ से स्टार्ट होता है? जैसे लोअर बॉडी से ना, पूरा जो लिम्फेटिक फ्लूइड है वो कौन लेकर के आता है? लोअर बॉडी से, यानी कि पैरों से, हमारे एब्डोमिनल रीजन से, लोअर एब्डोमिन, इधर से पूरा जो फ्लूइड है, लिम्फेटिक फ्लूइड को कौन कैरी करके चलता है? सिस्टर्निया चाइली, ठीक है। देन आफ्टर दैट इट मर्जेस, और ये क्या फॉर्म कर देता है? थोरैसिक डक्ट बना देता है, या लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट बना देता है, ठीक है। और ये जाके कहाँ पे मर्ज होता है? लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में जाके मर्ज आउट हो जाता है, और यानी कि वहां जाके सारे अपने लिम्फेटिक फ्लूइड को खाली कर देता है। और जो लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट है, तो ये मेन कंडक्टिंग डक्ट है, बॉडी का मेन डक्ट है, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ से फ्लूइड को रिसीव करता है? लोअर बॉडी से एंड अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट से। ये सिस्टर्निया चाइली है, which I have already explained. Now राइट लिम्फेटिक डक्ट क्या होता है? कितना होता है? बहुत छोटा होता है कंपेयर टू लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट। राइट का साइज होता है 1.5 सेंटीमीटर ओनली, और ये कहाँ से रिसीव करता है? सिर्फ और सिर्फ अपर राइट क्वाड्रेंट से ये लिम्फेटिक फ्लूइड्स को रिसीव करता है। तो मेनली ये कहाँ से कर रहा है? जैसे एक्सिला से कर रहा है, और मतलब राइट राइट हमारा जो राइट एक्सिला है वहां से कलेक्ट कर रहा है, और हमारे राइट सर्वाइकल नोड्स, क्योंकि गले के दोनों तरफ में है ना नोड्स, लिम्फेटिक नोड्स हैं, तो जो राइट तरफ का है उधर से कर रहा है, जो बस दोनों इतना ही एरिया ये कवर कर रहा है। वेरेस लेफ्ट कहाँ से कर रहा है? पूरे लोअर बॉडी पार्ट से। देन जो लेफ्ट साइड का है, एक्सिला, नेक, एवरीथिंग इट्स कवरिंग। तो लिम्फ नोड्स क्या होते हैं? ओवल शेप के होते हैं, बीन शेप्ड होते हैं। ये मासेस ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू होता है, ठीक है। देन ये हमारी बॉडी में डिफेंस करता है हमारी बॉडी को किसी भी फॉरेन सब्सटेंस से या कैंसरस सेल से, और वाइट ब्लड सेल के फॉर्मेशन के लिए भी हेल्प करता है। और पूरे लिम्फेटिक वेसल में आपको बीच बीच में लिम्फ नोड्स मिलते रहेंगे। ओके, तो ये आप इसका स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ पे देख लो। ये एक फ्लो चार्ट है विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, और ये इसका स्ट्रक्चर है, जहां से ये ध्यान रखना कि एक तो कौन कौन सा होता है, बाहर आउटर सरफेस होता है कैप्सूल, देन उसके जस्ट अंदर होता है कॉर्टेक्स, फिर कॉर्टेक्स के अंदर होता है मेडुला। ओके, देन जहां से एंटर होता है लिम्फेटिक वेसल्स, जहां से एंटर हो रही है लिम्फ नोड में, उसको कहते हैं एफरेंट लिम्फेटिक वेसल। और जहां से फिल्टर होने के बाद निकलते हैं, उसको क्या कहते हैं? इफरेंट, EFFERENT, इफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स। तो अब ये लिम्फ नोड्स हो गया, बाहर कैप्सूल होता है, अंदर कॉर्टेक्स होता है, फिर उसके अंदर मेडुला होता है। कॉर्टेक्स जस्ट अंदर किसके होता है? कैप्सूल के जस्ट अंदर होता है। इसमें बहुत सारे क्या होते हैं? लिम्फोसाइट्स होते हैं, और इन लिम्फोसाइट्स को ये पैक फॉर्म में होता है, ठीक है, बहुत डेंसली पैक्ड होता है, मतलब एकदम कॉम्पैक्टली पैक्ड है, और इसको ही बोलते हैं हम फॉलिकल्स। अब ये फॉलिकल्स क्या बनाते हैं? टी सेल्स बनाते हैं, मैक्रोफेजेस बनाते हैं, फॉलिकुलर डेंड्राइट सेल्स बनाते हैं। देन मेड्यूला, मेड्यूला क्या होता है? इनर पार्ट होता है, ये बनाता है मैक्रोफेजेस एंड प्लाज्मा सेल। मैक्रोफेजेस क्या करता है? फेगोसाइटोसिस के थ्रू जो भी कैंसर सेल है या माइक्रोब्स, उसको इंजेस्ट कर लेगा, यानी कि किल कर देगा। और एल्स क्या करता है? फिल्ट्रेशन का काम करता है, दो काम करते हैं। देन प्लाज्मा सेल क्या करता है हमारी बॉडी में? एंटीजन प्रोड्यूस करता है। ओके, और क्या करता है? एंटीबॉडीज, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स जितने भी फॉर्म होते हैं हमारी बॉडी में, वो जाकर के फिर से ब्लड में कहाँ से मिल जाते हैं? सबक्लेवियन वेन से मिल जाते हैं। जो मेजर लिम्फेटिक नोड्स है वो कौन है? सर्वाइकल, एक्सिलरी एंड इंगुइनल एंड मिसेंट्री। तो ये इस यहाँ तक हमारा आज के लिए हो गया। इसके बाद का जो है हम कल देखेंगे। यहाँ तक कोई डाउट है तुम लोगों को?
किसी को कोई डाउट है, आस्क मी। If you have doubt, then ask. If you don't have doubt, then say, no, ma'am, I don't have doubt. So that I would also be satisfied कि ठीक है तुम लोगों को समझ में आ रही है जो मैं बता रही हूँ। जल्दी बताओ, कोई डाउट है तो बताओ जल्दी। नो मैम, कोई डाउट नहीं। कि अगर समझ में आ रहा है और डाउट नहीं तो बहुत अच्छी बात है। डेली डेली पढ़ना है, और मैं तुम लोगों को आज एक अलग से जो मैंने प्रिपेयर किया था वो नोट्स भी दे दूंगी आपको। और ये स्लाइड मतलब ये पीपीटी प्लीज रेफर करना, ये पीपीटी बहुत अच्छा है। जब मैंने वो नोट्स प्रिपेयर किया था तब मुझे ये पीपीटी का नहीं पता था, तो मैंने एक कुछ थोड़ा बहुत बुक से, रोजन मिशन के बुक से और थोड़ा बहुत ऑनलाइन कंटेंट मिला के वो कंटेंट प्रिपेयर किया था। बट अभी जब मैं आप लोगों को पढ़ाने लगी तो मैंने ऑनलाइन सर्च किया, तो मुझे ये पीपीटी, दिस पीपीटी इज वेरी गुड। ऑलरेडी आपके साथ मैंने लिंक शेयर किया हुआ है, तो प्लीज आप लोग इस पीपीटी को रेफर कर सकते हो, इसमें आपको सारा ही कंटेंट मिल जाएगा। और थोड़ा बहुत अगर कुछ ऐसा होगा कि जैसे तुमको थोड़ा और एक्स्ट्रा चाहिए, कुछ और तुमको प्रिपेयर करना है बुक के साथ में, तो मैं तुमको और एक जो अभी वर्ड वर्ड फॉर्मेट में मैंने वो प्रिपेयर किया था, तो वो भी मैं आपको दे दूंगी। और उसमें अगर तुमको कुछ डाउट होगा उसको गो थ्रू करना, उसमें अगर कुछ डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना, जब ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा उस टाइम पे मुझसे पूछ लेना, ठीक है।